रूह ना होगा हम आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। मतलब कि हम उठाए नहीं जा सकते, हम जी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो रूह जिसने यीशु को उठाया, जलाया, जलाने का मतलब है कि जगाया, जिंदा किया, वही रूह हमें भी जिंदा करेगा। आए हम देखें कि हम जिंदा क्यों नहीं होंगे। असल में जो रूह कुदस याफ्ता भी हैं और जो रूह कुदस याफ्ता नहीं हैं, जो रूह कुदस याफ्ता हैं और हम सब मिली जुली यहाँ पर भीड़ बैठी हुई हैं, मसला हम सब के साथ एक ही है। कुछ लोग रूह को अंदर उस तौर पर लेते नहीं हैं और कुछ लोग रूह कुदस को काम करने नहीं देते। मतलब रूह कह रहा है कि दुआ कर, हमें नींद आ जाती है, अभी लिहाफ का मौसम आने वाला है, रज़ाई का, कंबल का, फिर सानू सवेर को कंबल ने नहीं छड़ना, रज़ाई ने नहीं छड़ना, और गर्मियों में हमें गर्मी नहीं छोड़ती, हमें गर्मी लगती है। देखिए जी, हम इंसान हैं तो हमें गर्मी सर्दी भी लगनी है, लेकिन खुदा के साथ भी चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे अजीज़ों, जो रूह कुदस याफ्ता हैं वो रूह कुदस को पूरा काम करने दें, वो रूह कुदस की सुने कि रूह कुदस उनसे क्या बात करता है। अक्सर ऐसे होता है कि हाँ, अक्सर क्या होता ही रहता है, हम रूह कुदस को काम करने ही नहीं देते। रूह कुदस कह रहा है कि उस बहन के पास जा, उसके साथ रफाकत रख। भैन मार्था के अलावा भी बड़ियां भैनां ने, किसी के साथ भी रूह कह सकता है, उसके साथ जाकर रफाकत रख। हम रफाकत रखते हैं, थोड़ी जी दुआ की थी, 2 घंटे बह के चुगलियाँ की, हमारी ये रफाकत है। ये रूह नहीं कह रहा, रूह ने कहा है जाकर मेरी बातें करो, रूह कहता है जाकर आसमानी बातें करो, रूह कुदस कहता है जाकर भेद की बातें करो, एक दूसरे को बताओ, एक दूसरे के साथ प्लान करो। और हम क्या करते हैं, इसका मतलब है जी रूह दी नहीं सुनते, असीं अपनी सुननी है, अपनी ना सुनाएं और अपनी ना मनाएं। इसलिए ये मैं पहले ही बता रही हूँ कि अगर हमारे तरीके सही हो गए तो फिर आसमानी शहर के बासी हम हो जाएंगे, हम आसमान के अंदर दाखिल हो जाएंगे। अगर ये ही रहे फिर बड़ा मुश्किल है, आसमान के अंदर दाखिल होना मुश्किल काम है। आप रूह कुदस को काम करने दें, रूह कुदस की सुने, और रूह कुदस आपके अंदर, आपके घर में, आपके शहर में, आपके मुल्क में काम करना शुरू कर देगा आपके वसीला से। आमीन। अब ये 2 बातें हो गई। रूह ने जैसे यीशु मसीह को जलाया, वही रूह हमें जलाएगा। दूसरा, रूह कुदस को हमें काम करने देना चाहिए। अब हम तीसरी बात पे आ जाते हैं। हाँ जी, अब रूह काम कैसे करे और वो काम क्यों नहीं करता, उसकी कुछ वजूहात हैं। गलतियों का खत उसका 5वां बाब, हाँ जी, 19वीं आयत से। असल में रूह काम कैसे करे, ज़ाहिरी तौर पे हम सही लग रहे होते हैं और अक्सर औक़ात हम में कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तो इन प्रॉब्लम्स को अपने से अलग करने के लिए भी तैयार हो जाएं। आज 5 बाब, हाँ जी, गलतियों का खत उसका 5वां बाब और उसकी 19वीं आयत। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, हाँ जी, यानी हरामकारी, हाँ जी, नापाकी, हाँ जी, शहवत परस्ती, हाँ जी, शहवत परस्ती, हाँ जी, बुत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगिरी, जादूगिरी, अदावतें, अदावतें, झगड़ा, झगड़ा, हसद, हसद, गुस्सा, गुस्सा, तफिरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुत, हाँ जी, नशेबाजी, हाँ जी, नाचरन, हाँ जी, और इनकी मानित, और इनकी मानत, मतलब और भी बहुत कुछ है इनकी तरह। हाँ जी,
इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ, हाँ जी, जैसा कि पेशतर जिता चुका हूँ, हाँ जी, कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे। मूसा ने कितनी गलतियां की? एक, लाठी मारनी नहीं थी, लाठी मार दी, एक ही थी ना। जहाजी ने क्या किया? गलती कितनी की? एक, और कोड ले लिया। हननिया और सफीरा ने भी एक ही झूठ बोला और वो मर गए दोनों मियाँ बीवी। ऐसा ही है ना, मर गए ना। तुसी सारियां गलतियां नहीं करते। अगर आपके अंदर हसद भरा हुआ है, अगर आप और कुछ भी नहीं करते, अगर आपके अंदर लड़ाई भरी हुई है, ये भी एक बात है। अगर आपके अंदर बिदतें भरी हुई हैं तो ये भी बात है तो सही ना, है तो सही ना, है ना। और कुछ नहीं करते, घर बैठे बस में आ रही है, बस में निकल गई है। मैं एक ऑफिशियल लेडी हूँ, मैंने 20 साल काम किया और बड़ी अच्छी पोस्ट पे मैंने काम किया। मुझे इन्वायरमेंट से पता चल जाता है बंदा कहाँ खड़ा है। खुदा ने बड़ी बरकत दी है। वो घर के अंदर है, वो गाड़ी के अंदर है, वो छत के ऊपर है। मेरे नाना ना गलती करे लेकिन झूठ बोलन दी, और मैं आपको बता भी दूंगी कि आप हैं कहाँ। चला कितने की दसिया सी मैं हूँ थोड़ी देर पहला, मैं तो घर है या बाहर। इन्हें डबल करने की कोशिश की है। मैं कहा पुत्र तो घर है, और मुझे ये भी पता चल जाता है कि सफ़र में है। अब मैं सारी बॉडी लैंग्वेज समझाने लग गई तो आधा घंटा लग जाएगा। हमने ये क्या चीज़ें, अभी मैं बेस बना रही हूँ, मैसेज अभी शुरू हो रहा है। ये चीज़ें हमने क्या करनी है, अपनी ज़िंदगी से निकाल देनी है। जब ये सारी चीज़ें एक एक गलती, बेशक ये 10-12 चीज़ें हैं, सारी चीज़ें नहीं है, एक ही है। हसद का रूह है आपके अंदर, हसद करती है। गलती तो गलती है ना, भले वो छोटी है। मूसा को एक ही गलती ने कनान में दाखिल नहीं होने दिया। याद करें, हम कहीं और नहीं जाते, एक ही गलती थी। अक्सर लोग कहते रहे मूसा ने बड़ी कष्ट की थी, मूसा ने बड़ी मेहनत की थी, मूसा ने इंज किया, मूसा ने ओ किया। वो मूसा से भी गलती हो गई और वो मुल्क के कनान में दाखिल नहीं हो सका। 40 साल लेकर चलता रहा है पर दाखिल नहीं होया। आप और मैं भी सारी उम्र कन्वेंशनों में भी जाते रहे, सेमिनारों में भी जाते रहे, बहनें जहाँ जहाँ बुलाती रहे वहाँ वहाँ पर जाते भी रहे, घर वालों की भी सुनते रहे कि आज जल्दी रोटी नहीं पकाई, आज जल्दी ये भी काम नहीं किया। आप बहन भाइयों से भी सुने, चोर से भी सुने, बच्चों से भी सुने, और फिर भी हम आसमान की बादशाही में दाखिल ना हो तो की फायदा? मेरी बहनों, फिर की फायदा है? कोई फायदा है? नहीं है? नहीं सॉरी बोलो ना। नहीं। आए हम अपने आप को दुरुस्त करने के लिए तैयार हो जाएं। चंद लम्हे अपनी आंखों को बंद करें। बड़ा खूबसूरत माहौल है। रूह कुदस को कहना शुरू करें। जब मैं आमीन करूंगी तो आप लोग भी आमीन कर लीजिएगा। एक दूसरे की तरफ मुंह करके या उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लें और रूह कुदस से कहना शुरू करें कि अब अगले सेशन के लिए रूह कुदस ही मुझे तैयार कर। एक दूसरे का हाथ पकड़ लें, एक दूसरे से मदद मांग लें, एक दूसरे को कहें खुदावन के खुदावन के सुपुर्द कर दें अपने आप को। रूह कुदस से कहें कि अब मेरी मदद कर। रूह कुदस से कहें कि मेरी मदद कर। रूह कुदस से कहें कि मेरी बहन की मदद कर। अपनी आवाज़ों को बुलंद करें। अरे रूह कुदस आपके दरमियान मौजूद है। वो खुदावन का रूह है, वो यहाँ मौजूद है, वो यहाँ पर ठहरा हुआ है, वो आपके अंदर है, वो आपके पास खड़ा है, वो आपको वॉच कर रहा है। वॉचिंग फॉर यू, वॉचिंग फॉर यू, वॉचिंग फॉर यू। खुदावन के सामने, खुदावन के सामने है आप, खुदावन के तख्त के सामने खड़ी है, खुदावन के तख्त के सामने आप खड़ी हैं। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन, आमीन। जब हम आसमान पर जाएंगे और उसके बाद हम खुदावंद के पास रहेंगे, ऐसा ही है ना, तो खुदावंद का जो खैमा है वो आदमियों के दरमियान लगेगा। अगर कोई बादशाह हो और उसके लोग नीचे ना हो, वो बादशाह किस पे करेगा? किसी पर भी नहीं। और अगर खुदावंद है तो वो बादशाह हमारे दरमियान करेगा और उसका जो खैमा है वो आदमियों के दरमियान रहेगा। आमीन। कौन कौन बहन उस खैमे के पास बैठना चाहती है? उस खैमे के पास बैठना चाहती है। जरी जरी बहन उस खैमे के दरमियान उस आस पास बहना चाहती, जिवें इतने बैठे हैं उत्थे बहना चाहती, अपना हाथ आगे खड़ा कर लो। मेरे साथ मुकाशवा निकाल लीजिए। मुकाशवा 21 बाब और उसकी 3 आयत को निकाल लीजिए। हाँ जी, आदमियों के दरमियान खैमा। फिर मैंने तख्त में से हाँ जी, किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना, हाँ जी, कि देख खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है। हालेलुया, हालेलुया। वो बेटियों के दरमियान भी